शांति। आज 1 मार्च 2023 भारत में बुधवार है। टुडे इज 1 March 2023 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली 4 शब्दों में या एक वाक्य में हम पैकअप कर सकते हैं, सार को समझ सकते हैं, और वो वाक्य है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में परफेक्ट खुश नसीब बनने वाली महान आत्मा। सो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर परफेक्ट खुश नसीब महान आत्मा, इसमें पूरी मुरली आ जाती है। हमने पहले भी देखा मनुष्य का स्वभाव वर्तमान समय चिंता करने का हुआ है या फिर पश्चाताप। चिंता और पश्चाताप, इसमें दोलायमान अवस्था होती है। अगर हम गहराई से देखेंगे तो चिंता हमेशा भविष्य की होती है कि मेरा क्या होगा, कैसे होगा, बच्चों का क्या होगा, या पति पत्नी का क्या होगा, रिश्तेदारों का क्या होगा। तो भविष्य के बारे में चिंता रहती है। या तो फिर चिंता वालों की भाषा ऐसे होती है कि ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो उनको हमेशा डर लगा रहता है, चिंता में जीते रहते हैं। और हम सब जानते हैं कि चिंता चिता के समान जलाती है। तो भविष्य में रहते हैं, भविष्य की चिंता सताती है और भूतकाल का पश्चाताप होता है। अभी भूतकाल में कई सारे ऐसे कर्म हो चुके होते हैं जिसके बारे में याद करके लोग दुखी होते हैं कि मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, या मुझे इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए था, या मुझे ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था, फिर भी किया। तो उसको याद कर करके गिल्ट में जाते हैं, या तो पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। कई तो बाबा से रूठ कर या नाराज होकर या ड्रामा के ऊपर गुस्सा निकालते हैं और सेंटर पर आना बंद कर देते हैं। तो ये भूत और भविष्य में ज्यादातर नकारात्मक चिंतन होने के कारण मनुष्य दुखी हो जाता है। अभी देखा जाए तो बाबा ने कहा है, बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि तीनों कालों को आप श्रेष्ठ बनाओ, बाबा ने कहा है। पर उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करना। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। ये जितना सरल लगता है उतना ही प्रैक्टिस करना कठिन होता है। हमको पता है कि जैसे अभी हम मुरली रहस्य सुन रहे हैं, तो ये मुरली के पॉइंट सुन रहे हैं, सुनते 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 बहुत अच्छा लगता है, नशा चढ़ जाता है, उमंग उत्साह आता है।
तो ये जो आधा घंटा मुरली रहस्य सुनते हैं, ये थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है, ये पास्ट होने वाला है। और हम कहेंगे कि हमने मुरली रहस्य सुना था, वो आधा घंटा बहुत अच्छा गया, तो वो पास में चला गया। अगर ये मुरली रहस्य सुनकर या मुरली पढ़कर आपको उमंग उत्साह आता है, प्रेरणा आते है और आप श्रेष्ठ संकल्प करना चालू करते हैं, समान का अभ्यास करते हैं या अपना चार्ट रखते हैं, जो भी श्रेष्ठ प्रेरणाएं आप इस मुरली रहस्य से लेते हैं, तो क्या होगा कि आप वर्तमान आप अच्छा कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट भविष्य के ऊपर भी होगा। तो वर्तमान अगर अच्छा है तो भूतकाल भी अच्छा होता है और भविष्य भी अच्छा होता है। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि पास्ट इज लाइक अ कैंसल चेक, फ्यूचर इज प्रॉमिसरी नोट एंड प्रेजेंट इज द हार्ड करेंसी यू आर हैविंग। माना भूतकाल एक कैंसल किया हुआ चेक की तरह है, वो कैश इन नहीं कर सकते। भविष्य है एक नोट की तरह है जो आपको भविष्य में मिलने वाली है, लेकिन हार्ड करेंसी जो है कैश, वो आपको वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्द है। दूसरी कहावत है, पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज द गिफ्ट गिवन टू यू बाय गॉड। इसलिए इसको अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट शब्द का एक अर्थ होता है गिफ्ट या सौगात। तो भूतकाल हिस्ट्री, इतिहास है, हो चुका है। भविष्यकाल मिस्ट्री है, हमको पता नहीं क्या होने वाला है। पर वर्तमान हमारे लिए सौगात है, भगवान ने दी हुई, तो इस सौगात का इस्तेमाल करो। हिंदी में कहते हैं भूतकाल सपना है, भविष्यकाल कल्पना है और वर्तमान अपना है। तो सपना नहीं और कल्पना भी नहीं, अपना। तो अपने में जियो। आजकल इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हो रहा है। जो अंग्रेजी जानते हैं भाई बहने, वो गूगल कर सकते हैं और उसको कहते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि अव्यक्त बाप दादा अपनी मुरली की शुरुआत हमेशा आज इस शब्द से कर रहे हैं। आज, आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहा है। तो हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि द ओनली मोमेंट अंडर योर डायरेक्ट कंट्रोल इज दिस मोमेंट। हमारे हाथ में केवल ये क्षण है। जैसे ही ये हमको रियलाइज होता है कि मेरे हाथ में केवल ये क्षण है अभी का, तो मेरा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि अभी के इस क्षण में मैं 100% जीऊं। हिंदी में कहावत है, वो कहते हैं कि जीवन में कितने पल, आपके जीवन में कितने पल है, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास जो पल है उसमें कितना जीवन है। या अंग्रेजी में कहते हैं आर यू लिविंग और यू एग्जिस्टिंग। जैसे पेड़ है, पौधे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जी रहे हैं क्या? मनुष्य को ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग ने कि परमात्मा ने फ्री विल दिया हुआ है, उसको इच्छा दी हुई है कि वो श्रेष्ठ या कनिष्ठ जो भी कर्म करना चाहे कर सकता है, उसके हाथ में है। लेकिन यहाँ पर मैं आज की मुरली के बारे में कह रहा हूं कि बाबा ने आज
इस बात के ऊपर अव्यक्त मुरली भी चलाई थी, साकार मुरली में भी आया है कि बाबा ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? कि जो पास्ट हुआ है वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। अभी इसको पॉजिटिवली भी लिया जा सकता है, नेगेटिवली भी उठाते हैं। पॉजिटिव इस तरह से बाबा कह रहा है कि सतयुग पास्ट हुआ। एक मुरली में बाबा ने जवाब दिया था, जो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि ये दुनिया सपना है, तो बाबा ने उसी बात को उठाया। बाबा ने सपने की व्याख्या दी। सपना क्या है? तो सपना माना जो बीत गया वही सपना। तो सतयुग त्रेता युग बीत गया, इसलिए उसको सपना कहते हैं। आज फिर से वो बात कह रहे हैं कि सतयुग पास्ट हो गया, वो फिर से प्रेजेंट होना है। अभी यहाँ पे निगेटिव किस तरह से लोग उठाते हैं, ये ड्रामा की पॉइंट है जहां पर लोग अटक जाते हैं। अभी बाबा कह रहा है जो पास्ट हुआ है वही फिर प्रेजेंट होना है। माना ड्रामा हो चुका है, अभी वही होगा जो कल्प पहले वाला ड्रामा हुआ था। अगर कल्प पहले जो हुआ है वही अब फिर से होना है, तो मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहती है, मुझे कुछ भी पावर नहीं है। तो लोग इस बात को सोचकर पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं और कहते हैं देखो कल पहले जो हुआ है वही होगा, और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर कहावत है जो काफी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं कि असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी। माना मेरा हरि परमात्मा अगर है तो मुझे खटिए पर बैठे बैठे देगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसको कहते भाग्य को सरेंडर कर देते हैं कि मेरे नसीब में होगा तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। ये वैसे हुआ जो कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं, सभी नहीं कहते लेकिन कुछ कहते हैं कि मेरे नसीब में ऊंच पद होगा तो अपने आप मेरे से पुरुषार्थ होगा, मैं सेवा करूंगा, मैं सब कुछ सफल करूंगा। मुझे बहुत हंसने को आया। तो ये भी एक थिंकिंग है, लेकिन बाबा ने हमेशा हमेशा अंडरलाइन करे, बाबा ने हमेशा कहा कि पुरुषार्थ फर्स्ट। तो यहाँ पे अटकना नहीं है, हमको पॉजिटिवली लेना है। एक वाक्य में मैं इसको समाप्त करूंगा। बाबा ने कहा बनी बनाई बन रही। अभी इस बात को भी अच्छी तरह समझो कि ड्रामा बनी है, दूसरा शब्द है बनाई है, और तीसरा है बन रही है। अगर आप कहते हो कि ड्रामा बना है तो उसको किसी ने बनाया है। अभी आप अपनी ऊर्जा को किसके ऊपर फोकस करेंगे? बना हुआ है, बनाया गया है और बन रहा है, तो हमारे हाथ में है। जब हम ये सोचते हैं कि ड्रामा का क्रिएटर मैं हूं, तो पावर मेरे पास आती है। जैसे आज मैं सेशन ले रहा था इरिगेशन डिपार्टमेंट और मेडिकल कॉलेज में, तो हम एक ही बात कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में कि लोग कहते हैं कि दूसरों की वजह से मैं दुखी हूं, दूसरे ऐसा बर्ताव करते हैं मेरे साथ, इसके वजह से मैं दुखी हूं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। ये एक प्रकार का विक्टिम स्टेट है। माना जब तक दूसरा बदलेगा नहीं तब तक आप दुखी रहेंगे। आपका रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। दूसरे ने महिमा की, आप खुश हो गए। दूसरे ने अपमान किया, आप पाताल में चले गए।
तो ये दोलायमान अवस्था है, क्योंकि आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे दिया है। बाबा कह रहा है यू आर द मास्टर क्रिएटर। मेरे हिसाब से ये सर्वोच्च स्वमान है। हम इसके ऊपर सेशन लेते हैं कॉन्शियस लिविंग, माना जागरूक रहकर अपने ड्रामा को क्रिएट करना, क्योंकि हम मास्टर रचयिता है। जब मैं ये स्लाइड दिखाता हूं तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उसमें ऐसा लिखा हुआ रहता है वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, आप इसे स्वीकार करो या नहीं करो, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जागृत या अजागृत अवस्था में हर क्षण आप अपना भाग्य बना रहे हैं। हम दोष दूसरों को देकर अपने आप को छुड़ा लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमने निर्णय लिया हुआ रहता है। तो जब तक हम अपने विचार, बोल और कर्म की जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और यही बात बाबा ने दूसरा शब्द कहा है कि परफेक्शन। परफेक्शन अंग्रेजी शब्द है, वैसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेप्ट गॉड नो वन इज परफेक्ट। परफेक्शन को पैरालिसिस कहा गया है, क्योंकि परफेक्ट बनने में बहुत एनर्जी चली जाती है। तो हम यूजुअली मैनेजमेंट में ये कहते हैं कि परफेक्ट बनने के बजाय रीजनेबल बनना चाहिए। भगवत गीता का शब्द मुझे याद आ रहा है, सांख्य योग दूसरा अध्याय 50वां श्लोक है, तस्माद् योगाय योग कर्मसु कौशलम बुद्धि युक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, ऐसे श्लोक आता है। उसमें बताया गया है कि योगी वो जिसके कर्मों में परफेक्शन हो या कुशलता हो। अभी यहाँ पे अप्रोच अलग है। कर्मों में कुशलता माना क्या, परफेक्शन माना क्या? तो बाबा ने आज सिंप्लीफाई किया उसको कि अगर परफेक्ट बनना है, बाप समान बनना है, तो अपने साथ बातें करो। क्या बातें करो? कि बाबा आप कितने मीठे हो, हम भी आपके जैसा मीठा बनेंगे, हम भी आपके जैसे मास्टर ज्ञान सागर बन के सबको ज्ञान देंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, हम सदा शांत रहेंगे, अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे। तो जो ऐसे अपने आप से बातें करेंगे वो परफेक्ट बन जाएंगे। अभी थोड़ा गहराई से सोचो, ये क्या है? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सेल्फ टॉक, खुद से बातें करते रहना। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी होते हैं उनका ये सेल्फ टॉक या खुद से बातें करते रहने का तरीका बहुत ही सकारात्मक होता है। मैं अभी जो सेशन लेता हूँ कॉलेज में वगैरह, तो मैं लोगों से एफर्मेशन बुलवाता हूँ, खड़े करके दिल से हाथ ओपन करके उनसे बुलवाता हूँ। 9 बातें मैं सभी स्टूडेंट से बुलवाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा यंगस्टर, भारत में मेजॉरिटी यंगस्टर है इस समय। सबसे यंग कंट्री इस समय पृथ्वी पर भारत है। तो इनकी एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत बड़ा काम है इस समय। बहुत सारे घटनाएं मैं सुनता हूं, मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, ऐसी घटनाएं हो रही है। तो बाबा ने भी मुरली में बताया कि युवाओं की एनर्जी को दिशा देना है, क्योंकि उनमें जोश होता है लेकिन होश गवा बैठते हैं। तो उनको हम ये एफर्मेशन देते हैं। मैं 9 एफर्मेशन देता हूँ। अंग्रेजी में कहते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट, टुडे इज माय डे, गॉड इज विथ मी, आई एम हेल्दी, आई एम पावरफुल,
आई एम सक्सेसफुल एंड आई एम ब्यूटीफुल। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं विजेता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आज का दिन मेरा है, स्वयं सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ और मैं दिव्य गुणों से सुंदर हूँ। ये 9 बातें मैं बच्चों से बुलवाता हूँ। ये एक प्रकार से क्या है कि अपने आप से बात करना, अपने आप को प्रोग्राम करना। अगर ये बातें हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन स्वीकार कर लेता है तो आपकी चाल ढाल सब बदल जाएगी। एक्चुअली आज की पूरी मुरली मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैं जो सम्मान देता हूँ डिप्रेशन वालों के लिए, वो सम्मान या डिप्रेशन का एंटीडोट आज आया है। जब भी हमारे अंदर हीन भाव या हीन भावना पैदा होती है तो तुरंत अपने आप को नशे में लेके जाना चाहिए कि मैं महान आत्मा हूँ। अभी ये बात बहुत लोगों की बुद्धि स्वीकार नहीं करती, तो उनको स्वीकार करने के लिए मैं उनसे बुलवाता हूँ कि जिस आत्मा की महिमा स्वयं भगवान करता है वो साधारण कैसे हो सकता है। जिस आत्मा के ऊपर स्वयं भगवान की नजर पड़ी वो साधारण कैसे हो सकती है। जिस आत्मा ने सर्वशक्तिवान माया को चैलेंज किया हुआ है वो आत्मा साधारण कैसे हो सकती है। जिस आत्मा को स्वयं भगवान ने अपना राइट हैंड बनाया है, जिस आत्मा को स्वयं भगवान ने विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण के लिए चुना है, वो साधारण कैसे हो सकती है। जो आत्मा ब्राह्मण कुल भूषण है वो साधारण कैसे हो सकती है। जो आत्मा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनने वाली है वो साधारण कैसे हो सकती है। तो स्वीकार करें कि हम साधारण नहीं है, हम महान आत्मा है। तो जिस समय हमारी बुद्धि इसको स्वीकार करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो परफेक्शन परफेक्शन के ऊपर थोड़ा बताएंगे। अभी हमने किसी को कुछ बोला या कुछ कर्म किया, उसके बाद उस कर्म के प्रति हमारे विचार नहीं चलने चाहिए। किया हो गया, फुल स्टॉप। लेकिन कुछ लोग कर्म करने के बाद सोचते रहते हैं कि वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। इसको परफेक्शन नहीं कहेंगे। संकल्प चल रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा। बड़ी दादी को मैंने देखा, जब हम दादी से छुट्टी ले रहे थे तो मेरे पहले 4 आत्माएं बैठे थे और हर एक की अपनी समस्या है। यज्ञ में बहुत सारी बातें होती है, तो दादी हर एक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद दादी मिनट के अंदर, सेकंड के अंदर डिसीजन दे रही थी, नेक्स्ट। तो मैं देख रहा था दादी इतना सहज तरीके से निर्णय देके मूव कर रही थी, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे केस में। और पिछला डिसीजन दादी का वर्तमान डिसीजन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं सोच रहा था अगर मैं दादी के जगह पर होता तो मैं सोचता कि आत्मा क्या सोचेगी, इसको बुरा तो नहीं लगेगा, बाद में ये क्या करेगी। लेकिन दादी बिल्कुल न्यारी प्यारी, ये अवस्था है, दिस इज परफेक्शन। आप सोचो, ये तो मेरे आंखों के सामने 10 मिनट का खेल चला जो मैंने देखा। आप सोचो दिन भर में दादी के सामने ऐसे कितनी बातें आती होगी एक दिन में।
क्योंकि इतनी बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था के इतने सारे सेंटर है। आप थोड़ा 1 मिनट के लिए आप डिटैच होके थोड़ा विजुअलाइज करो कि कितनी सारी बातें, कितने सारे बाबा के सेंटर है और हर सेंटर पे क्या क्या हो रहा होगा, कैसे बहने भाई इनको फेस कर रहे होंगे, संभाल रहे होंगे। तो मैं कभी कभी देखता हूँ, क्योंकि सेवा में रहते हैं तो ये सब बातें नोटिस होती है। तो मैं सचमुच में दिल से निकलता है कि कमाल बाबा का है, कैसे इतने सारे सेंटर के भाई बहनों को संभालता है। बहुत टफ है और यही निमित्त आत्माओं की विशेषता है। तो नंबर वार हम सब इस परफेक्शन की स्टेज पर आएंगे जो ब्रह्मा बाबा ने अचीव किया, मम्मा ने अचीव किया, हमारी दादियों ने, और अभी हमको भी उस स्टेज पर पहुंचना है। तो परफेक्शन का मेरा क्राइटेरिया जो भगवत गीता कहती है, कर्म करने के बाद वो खींचना नहीं चाहिए। कर्म किया, फुल स्टॉप। पर ये फुल स्टॉप वही लगा पाएंगे जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है। मैं फिर से आऊंगा, अपने आप से बातें करें, अपने आप को मोटिवेट करें। मेरे कुछ थॉट्स है जो मैं अपने आप को देते रहता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी विजय निश्चित है, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। और ये जानबूझ के हम कमेंट्री में भी लेते हैं ताकि ये सब कॉन्शियस में चला जाए कि सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर के ऊपर है। ये बार बार आप विजुअलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको स्वीकार करने लगेगा। तो बाबा ने की आज बहुत महिमा आई है मुरली में, शिव बाबा की बहुत महिमा आई है। पतित पावन पूरी दुनिया को, है ना। सन्यासी बाबा ने कहा 1-2 करोड़ पावन है, लेकिन 500-600 करोड़ पुराने थे, अभी तो 800 करोड़ लोगों को पावन बनाना ये केवल शिव बाबा ही कर सकता है। तो बाबा की आज पूरी मुरली में बहुत सारी महिमा आई हुई है। तो इस महिमा को भी हम रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो बाप की महिमा वो बच्चों का समान। बाबा सुप्रीम है, परम पिता, परम आत्मा, जन्म मरण रहित अवतार लेते हैं, ऊंचते ऊंच है। ये सब बाबा की महिमा हम जितनी रिवाइज करेंगे उतना हमारी खुशी बढ़ेगी। आज और एक गुह्य बात कही है कि शिव बाबा को किसके रथ में आना चाहिए। तो बाबा ने कहा, मैं जिसके भी रथ में आऊं उसका ही नाम ब्रह्मा रखेंगे। तो ब्रह्मा माना जो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जिसके रथ के द्वारा दिया गया, उस रथ का कर्तव्यवाचक नाम ब्रह्मा है। तो मूंझना नहीं है। बाबा गुप्त वेश में इस सृष्टि पर आकर पूरी सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। खुश रहना चाहिए। बाबा ने आज खुशी का झूला याद किया। जैसे झूले में 2 रस्सियां लगती है, तो बाबा ने कहा ये 2 रस्सियां है याद और सेवा की। एक भी रस्सी ढीली है तो झूले से गिर जाएंगे। अगर रस्सियां टाइट है, मजबूत है, तो मनोरंजन का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा सर्वशक्तिवान का साथ और खुशियों का झूला, इसके जैसा खुश नसीब और कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पूरे कल्प में हमको सर्वशक्तिवान का साथ कभी नहीं मिलेगा और खुशियों का झूला नहीं मिलेगा। केवल ये वर्तमान जन्म है जब हमारे पास दुख और सुख दोनों का ज्ञान है, इसलिए डायमंड जन्म कहा गया है। इसलिए खुश नसीब है जिसका नसीब स्वयं भगवान ने लिखा है। नसीब माना भाग्य। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी रोता है उसको कहेंगे बदनसीब, और जिसके पास जो कुछ भी है उससे वो खुश है उसे कहेंगे खुश नसीब।
तो हमारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। ऐसे महान आत्माएं ऑटोमेटिकली हर एक के प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखते हैं। तो आज पूरी दिन भर हम एक ही अटेंशन रखेंगे कि वर्तमान में फुल्ली प्रेजेंट होकर श्रेष्ठ संकल्प करना है, क्योंकि यही वर्तमान थोड़े समय बाद पास्ट होने वाला, और यही वर्तमान हमारे भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाने वाला है, और यही परफेक्शन है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में परफेक्ट बनकर खुश नसीब बनने वाले हम महान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।